नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सिस्टम पर सवाल। मैनपुरी में चकबंदी अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगा। किसानों ने दी जान। मेरा आलू भूड़ पर चक्र नहीं रहा। सुनी नहीं गई मेरी बात। ब्लॉक में चकबंदी वालों ने पैसा मांगा, पैसा नहीं था, तब आत्महत्या की। यह व्यवस्था सुसाइड नोट में लिखकर सोमवार की रात में एक वृद्ध किसान ने खेत में बनी झोपड़ी में फंदा लगाकर जान दे दी। मंगलवार की सुबह शव लटका देख स्वजन में चीख पुकार मच गए। मृतक की जेब में सुसाइड नोट मिला। इसमें चकबंदी अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। कुर्रा थाना क्षेत्र के गांव नगला दौलतपुर निवासी 70 वर्षीय किसान संग्राम सिंह खेती कर स्वजन का भरण पोषण करते थे। रोजाना की तरह सोमवार की रात को भी खाना खाने के बाद वह खेत पर पड़ी झोपड़ी में सोने के लिए गए थे। रात में किसी समय उन्होंने झोपड़ी में ही रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार की सुबह जब ग्रामीण खेत पर गए तो शव लटका देखा। मैनपुरी में 70 वर्षीय किसान संग्राम सिंह ने चकबंदी के अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में उन्होंने आलू की फसल खराब जानकारी पाकर स्वजन भी पहुंच गए थे। कुर्रा इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह गुर्जर फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 100 फंदे से उतरवाया। यहां उनकी जेब में सुसाइड नोट मिला। इसमें सबसे ऊपर 6 अप्रैल तारीख लिखी थी। साथ ही लिखा है कि चकबंदी चक्र खराब होने से आत्महत्या की संग्राम सिंह ने की। आलू भूड़ चक भी नहीं रहा और नहीं सुनी गई। ब्लॉक में चकबंदी वालों पैसा मांगा, पैसा नहीं था, तब आत्महत्या कर ली। डीएम महोदय से निवेदन है कि मेरे बच्चों की सुनवाई व नौकरी लगाई जाए, मेरी मिट्टी मेरे चक पर लगाई जाए, वहां 1 एकड़ जमीन जगह दी जाए। यह सुसाइड नोट पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और 100 का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अच्छा, आज जो ये घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये घटना चकबंदी प्रक्रिया के संबंध में ये हुई है जी। इसी कारण ये आत्महत्या की गई है। चकबंदी अधिकारियों के द्वारा जो चकों में जो भ्रष्टता की गई है, पैसों के लेन देन करके जो उल्टे सीधे चक बनाए गए हैं, उनसे व्यथित होकर आदमी फांसी लगा। कितने बजे की ये घटना है? ये रात ऐसे ही लगभग 3 बजे की होगी, 3-4 बजे के आसपास। अब आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि ये चकबंदी की जो प्रक्रिया, ये अधिकारी जो भ्रष्ट इसमें है, इन्हें तुरंत हटा दिया। ठीक। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले हो? दौलतपुर के। अच्छा, आज ये जो घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? ये कल चकबंदी की मीटिंग में गए थे, उनका खेत गड़बड़ था, खेत नहीं सही हुआ, इसलिए आत्महत्या कर ली। ये कितने बजे की घटना है? ये 4:30 बजे की है। बताया जा रहा है कुछ लेटर भी लिखा है। हाँ, लेटर भी इनकी जेब में निकला। क्या लिखा है उसमें, पढ़ा है आपने? मैंने नहीं पढ़ा था। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? खेत चाहिए साहब मुझे। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश सिंह है। कौन सा गांव है? मैं दौलतपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज जो ये घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? आज ये घटना हुई है, ये कई दिनों से कम 3-4 महीने हो गए चकबंदी चल रही है जी। चकबंदी लेते हुए हमारे क्षेत्र के लोग कई बार एसीओ साहब और लेखपाल साहब के यहाँ जा चुके हैं। ये लेखपाल साहब और एसीओ साहब ने बंद कमरा में चक काटे हैं, किसी को नहीं बताया है। जब बंद कमरा में चक काटे हैं, जब लोगों को पर्चा दिया है, तो किसी का खेत जहाँ था वहाँ रख के ना दूसरी जगह कर दिया, और जिस लोगों का जहाँ अच्छा खेत था वो उठा के तालाब में दे दिया है जी। तो इस बहाने कल भी जो लोग गए थे, क्षेत्र के लोग गए थे, क्षेत्रवासी तमाम गए थे। ऐसी एक घटना तरा में हो चुकी इसी कारण लेके, और इसी कारण हुआ है। इसमें लेखपाल साहब और एसीओ साहब का मेन रोल रहा है, जिन्होंने चकबंदी की है। अभी सीओ और कानीगो और एसीओ लेवल पे चकबंदी हुई थी, तो हम लोग जब कल लोग गए हैं तो एसडीएम महोदय से निवेदन किया। एसडीएम महोदय नहीं आए हुए हैं। हम लोग धरने बैठे थे, शाम तक धरने बैठे रहे। जब शाम हो गई, जब उनकी गाड़ी के पीछे लोग बैठ गए, किसान यूनियन के लोग थे, हमारे क्षेत्र के लोग थे, हमारे मौजा के लोग थे। जब किसान यूनियन के जब उनकी गाड़ी के सामने बैठ गए, तब सीओ साहब शाम को 4 बजे करीब निकले। पूरे दिन अपने कमरे में बैठे रहे, बाहर किसानों की कोई समस्या नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने ये नहीं बोला, बस बोला ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस लेते ये बहुत गंभीर थे और बहुत इन पे प्रेशर था। ये कई दिनों से बोल रहे थे, हम तो मेरे चक खराब हो गए, अब मैं क्या करूं, मेरे चक खराब हो गए, मुझे आलू गजर के लिए खेत नहीं रहा। कितने बजे की घटना है ये? करीब सुबह, हम तो यहाँ थे नहीं, हमें बताया गया सुबह 4 के 5 के बीच में। क्या नाम था इनका, क्या नाम था? इनका नाम था संग्राम सिंह। कौन है ये आपके? मेरे चाचा हैं।
अच्छा अच्छा। पिताजी का नाम क्या है? संग्राम सिंह के संग्राम पिताजी। सिंह श्री हरजाल सिंह। अच्छा, कैसे आत्महत्या की है इन्होंने? इन्होंने चकबंदी को नहीं, आत्महत्या कैसे करी है? आत्महत्या इन्होंने वहीं उसमें झोपड़ी में लेटते थे जी। अपनी बकरियों के पास जी और इन्होंने रात को खाना भी नहीं अच्छी तरह खाया। जी। इनको बताया तो उन्होंने 2-1 रोटी खाई, खाना अच्छी तरह नहीं खाया और लेट गए। बताया जा रहा है फांसी लगाई है क्या? हाँ, रात में उन्होंने फांसी लगा ली। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं लालू भैया भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का जिलाध्यक्ष हूँ। लालू भैया, ये लगातार जो भांति नगरिया में मौतें हो रही, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो भी अधिकारी चकबंदी या तहसील में तैनात हैं, ये सारे के सारे बेलगाम हैं। किसान को किसान नहीं समझना चाहते, इनकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ दलालों की बात सुन के सारा काम चल रहा है। ये मशीनरी सिर्फ दलालों की रहकर रह गई है। गरीब दीन दुखी का कोई काम नहीं हो रहा, ना सुनना चाहते हैं। इसी कारण ये जो चकबंदी हुई है, चकबंदी का भी एक नियम होता है। पहले पर्चा 5 दिया जाता है, फिर पर्चा 11 दिया जाता है, फिर उसके बाद रुखबंदी ली जाती है। तुमको चक कहाँ चाहिए? ये सारे काम नहीं हुए। न पर्चा 5 दिया, न 11 दिया। रुखबंदी ली, 80 से 90% रुखबंदी पे चक नहीं काटे गए। सारे के सारे किसानों के चक दलालों के माध्यम से बदलवा दिए गए। उन्होंने अधिकारियों ने अपनी तिजोरी भर ली है, लेकिन किसान यहाँ लगातार आत्महत्या कर रहा है। अब अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम, मैं कल भी गया था तहसील में, धरना प्रदर्शन था, पूरे मौजे के किसान थे जी। तो इतनी डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है अधिकारियों की कि सुबह से लेकर शाम तक बैठे। वो गद्दार चकबंदी सीओ निकल के नहीं आया, वो तब निकल के आया जब सारे के सारे किसानों ने उसकी गाड़ी को घेर के बैठ लिया कि हम तुमको भी यहाँ से घर नहीं जाने देंगे, अगर हम यहाँ बैठेंगे तुम भी यहाँ बैठोगे। तब निकल के आया, लेकिन कोई भी मजबूत जवाब किसानों को नहीं दिया। और सारे किसानों में तो ये संग्राम सिंह आहत हुए, वो और ज्यादा परेशान हो गए और रात में आके इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। इनका चक मूल जोत पे बिल्कुल भी एक बिस्वा भी नहीं छोड़ा। 4 भाई में से 1 भाई का पूरा चक बना दिया और 3 भाई को तालाब में डाल दिया। ये जानबूझ की साजिश है।